ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था, रेंज बनाई थी, लोअर रेंज पे बाय ऑन डिप, अपर रेंज पे आपका सेल करना है, ठीक है। मार्केट में मैंने आपको जैसा बताया था कि मेरी गट फीलिंग कह रही कि मार्केट नीचे खुलेगा, नीचे जाएगा, वो हुआ। डेटा के हिसाब से नहीं बन रहा था, लेकिन वो लास्ट में आपका नीचे गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा था हम लोगों ने कल एक रेंज बनाई थी, करेक्ट, 18,000 से लेके 18,200, इसके बीच में एक्सपायरी होने की रेंज बनाई थी। और उसकी रेंज क्या बनाई थी, 42,500 से लेके 43,000, करेक्ट, ये तो रेंज थी। इसने एग्जैक्टली इसी का लो मारा और इसने एग्जैक्टली इसी का लो मारा, और आपका यहाँ से फिर जो मूवमेंट आया, आई होप सबने आज अच्छा किया होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। ये आपकी सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार। अभी आपका थोड़ा सा तेजी का मोमेंटम आ रहा है। यही एक अच्छी चीज होती है कि आपका इंटरडे में रिट्रेसमेंट करके बाहर कर दे छोटे प्लेयर्स को, ठीक है। ये इनसाइड बार का आपका ब्रेकआउट आया, यही हमारा 18,050, ठीक है। आज का आस्क ऋषि का जो वीडियो इसमें 8% का रिटर्न है, ठीक है, आप देख लेना कैसे बनाया। अभी मैं बात करता हूँ इसका कि अगर यहाँ पे 18,095 इसके ऊपर ही बाइंग बनती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेना है। और अगर आपको ध्यान होगा 18,095 पे ही इसने एग्जैक्टली एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ से जो इसने शॉर्ट कवरिंग का मूव दिया वो बहुत ही अच्छा मूव था, ठीक। अब क्या केस होगा कल के और आज के में ये देख लेते हैं। ऑप्शंस के डेटा में तेजी है, ठीक है, जो लास्ट में आपकी आई है, शॉर्ट कवरिंग तो आई है, लेकिन पुट राइटिंग भी एडिशन हुई है, हम लोग ऑप्शन चेंज में देख के चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के बाद बताता हूँ, ये आपके बायर्स बैठे हैं। नीचे खुलेगा मार्केट तो आपको दिक्कत है, क्योंकि ट्रैप हो जाएंगे अगर गैप डाउन खुलता है। ऊपर खुलेगा तो मार्केट में बहुत गैप अप खुलेगा, तो फिर मार्केट में हम लोग रिवर्सल की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि साइडवेज टू बेरिश, फिर नेक्स्ट हाफ में मोमेंटम डिसाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे बाय करके बैठा उनको खुलते ही आपको एक प्रॉफिट दिखेगा। सिंपल ये एनालिसिस है, ठीक है। अगर रेंज में खुलेगा तो हमें बाय ऑन डिप्स पे अभी जाना है। बाय ऑन डिप्स इन द सेंस कि मतलब दोनों साइड अप नहीं, बोथ साइड, सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स दोनों, ठीक। कहाँ पे एक अच्छा लेवल है बाई करने का, वो आपको मिल रहा है 18,095 के आसपास का, ठीक है। अगर साइडवेज खुलता है मार्केट किसी तरह, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, उसके बाद ऊपर आता है। जो लोग कहते हैं कि अगर सर ट्रेड नहीं मिला तो क्या बात है, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था 18,000 के नीचे की रेंज है, इसके आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला ना, ट्रेड मिला ना, जबरदस्ती थोड़ी कि हर दिन ट्रेड करेंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन करेंगे ट्रेड, अच्छा। सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तब बाइक की साइड जाएंगे, या फिर अगर यहाँ जाएंगे तो कम क्वांटिटी पे जाएंगे, बिकॉज फिर कभी भी एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपका प्रॉफिट इरोड हो जाएगा, है ना। वैसा करके ऊपर का लेवल क्या रहा है आपका 18,400 आपका लेवल है, लेकिन 220 के आसपास इसको क्रॉस करना चाहिए। बड़ा लेवल आपका 18,440 आ रहा है, यहाँ पे फॉर शॉर्ट करने वाला बनेगा। अगर 440 किसी भी टाइम पे मान लो गैप अप खुलती है, गैप खुलने के बाद 440 के आसपास आ जाती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, फॉर शॉर्ट करना है, ठीक है। वैसा करके तो शॉर्टिंग का अपने को एक लेवल मिल गया, बाइंग का अपने को लेवल मिल गया, और इन बिटवीन जो आपकी रेंज है उसमें आप प्राइस एक्शन के साथ कम कर सकते हो, कम क्वांटिटी में इनसाइड बार वगैरह जो लगाना है वो लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसका चलते हैं डेटा और वहाँ से लेवल्स निकलते हैं। वहाँ से यहाँ पे इमीडिएट जो आपका एक लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका एक बाइंग आती थी, तो अभी आपका रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, दैट इज आपका 18,300। तो ये एक मिडिल लेवल आपका 18,300 आ रहा है, तो मतलब 18,300 के आसपास भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अपना ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इमीडिएट हर्डल आपको क्या निकल के आ रहा है 18,200, 18 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं, ठीक है। तो यानी ये भी आपका थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट अभी नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आपका सबसे ज़्यादा ओवाई कहाँ पे ऐड हुआ है, तकरीबन 18,200 की पुट पे भी हुआ है, और आपका 18,100, ठीक है, और 18,000। अब ये आपका एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो नीचे की साइड 095 लेवल 1800 आपका ठीक है, वहाँ पे बाइंग की साइड मिलेगा तो करेंगे, या फिर 225 के ऊपर निकलने पे, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो अगेन 300 तक का अपने को एक टारगेट की साइड करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज 200 वाले फिर ये कॉलेटर दिक्कत में आएंगे, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी का बेटा साथ में देख लेता हूँ तो अच्छा है। बैंक निफ्टी कल हम लोगों ने क्या कहा था, शॉर्टिंग अगर आएगी तो रेंज में 43,050 इसके ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, तो वो आज शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो भी गया। निफ्टी की 18,200 तक की रेंज, लेकिन बैंक निफ्टी की 43,050 का लेवल था, अगर आपको कल याद होगा तो, है ना, एक्सपायरी हमने जो देखा था। इसमें अगर आप देखोगे तो 10 लाख कॉल्स आपकी ट्रैप्ड हैं ऑलरेडी, और मैक्सिमम जो हुई है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख,
इधर देखें तो 14 लाख, 2 लाख, 3 लाख। एक चीज़ याद रखना, ये पीसीआर आपका हायर रेंज की साइड जा रहा है। जब पीसीआर आपका हायर रेंज की साइड जाता है तो कॉशियसली बाइंग करना होता है, या फिर कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल भी करना होता है। जैसे लो पीसीआर होता है ना, लो पीसीआर से मार्केट ऊपर आती है, वैसे पीसीआर है हाई, इसका 1.5 1.6 के बीच के आसपास हाई हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के लिए अभी प्रेफर नहीं करूँगा, ट्रेड मिस भी हो जाए तो, और करूँगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है ना, क्योंकि पुट्स आपके थोड़ी ज़्यादा है। पीसीआर या तो आपका 1.2 भी होता तो भी एक बार को चलता, ठीक है। तो हाईयर रेंज की तरफ जा रहा है, वो ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इस पर नजर रखना, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट पे। अभी अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 270 के आसपास का, और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब हमें अगर बाइंग की जाना है तो 270 के ऊपर जाएंगे, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। अगर बाइंग इसको क्रॉस करता है तो एक चीज़, गैप अप खुलता है तो मैं फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा कि सेल साइड का कोई ट्रेड मिल जाए। कहाँ पे गैप खुला तो आपका 43,600 के आसपास का मुझे कोई एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिखेगा, तब मैं उस पर सेल की तरफ जाऊँगा, और गैप खुलता है तो। अभी जो ट्रेंड है, अभी आपका अगर प्योरली आप चार्ट पे देखोगे तो दिस इज योर बुलिश है ना, ये बुलिश एनगल्फिंग है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का भी मूव हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेवल क्या निकल के आ रहा है नीचे, अगर बाइंग करना है तो 42,600 पहला लेवल है, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरडे में निकालना जरूरी, बिकॉज इतना नीचे आना थोड़ा सा आएगा या नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। पहले देखते हैं ब्रेकआउट कहाँ से आया है। ब्रेकआउट आया है इस लेवल से, ठीक है। ये लेवल आ रहा है आपका 43,000, यानी 43,050 के आसपास मुझे कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले 43,000 के आसपास, तब मैं बाइंग की साइड पे जाऊंगा, ठीक है। या फिर मुझे मान लो प्राइस एक्शन नहीं मिला, यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया और नीचे आता चला गया, ठीक है, प्राइस एक्शन बना ही नहीं पॉजिटिव, तो फिर मुझे इस जगह पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं इसको इग्नोर करूंगा उस केस में। अगर ये रेंज में खुलता है, साइडवेज खुलता है, ठीक है, तो मैं इसमें बैंक निफ्टी में बैंक की साइड जाना थोड़ा सा मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है, बिकॉज इसका पीसीआर थोड़ा सा हाई हो गया है, ठीक है। तो ये बाइंग नीचे पे करेंगे, ऊपर पे बाइंग करके फंसना नहीं है ना, वह चीज़ है। तो ये आपका बैंक निफ्टी है। एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक, जो पहला जो स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है आपका सेल का। नाउ सेल का क्या है, ये दिस इज योर इनसाइड बार। यहाँ पे इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। 82 रुपीज़ के ऊपर जब भी क्लोजिंग देगा, ठीक है, दे रहा होगा जब भी ये, तो फिर आपको ये 85-86 तक के मूव वापस से मिल जाएंगे, बिकॉज ये आप जब इसमें मूविंग एवरेज लगाओगे ना, लो लगा ही देता हूँ, मैं ही लगा देता हूँ। ये देखो सारे मूविंग एवरेजेस जो आ रहे हैं वो आपके इसी लेवल पे निकल के आ रहे हैं, 81 से 82 के बीच में। तो जब इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देगा तो फिर आपको एक ऊपर का मूव मिल जाएगा, बिकॉज क्या है आपका 50, 20, 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, फिर ये वापस से ऊपर की तरफ जाना ट्राई कर सकता है। तो पहला स्टॉक आपका सेल का हो गया। एंड सेकंड स्टॉक जो है अपना AB कैपिटल्स का। नो अब अगर AB कैपिटल्स पे आप देखोगे तो दिस इज योर सॉर्ट ऑफ, आपने अभी जो क्रॉस किया है 20 डे मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस कर दिया है, वापस से बुलिश सिनेरियो में आ गया है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, लास्ट में आके एक बुकिंग आई है। तो अगर अपने को ट्रेड मिलेगा तो समवेयर अराउंड, छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, इस जगह पे आके कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो अपने लोग एक दफ़ा बाइंग की साइड जा सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आ रहा है आपका, देख लेना, जिस कैंडल का लो है, ठीक है। एग्जैक्टली लेवल जो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। कल से मैं आपको क्या करूंगा, लाइव मार्केट में, कल से मंडे से लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे जो है उसमें स्टॉक आइडियाज लाइव मार्केट में इस तरीके से चलते हुए दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको मज़ा आएगा, करने में भी, देखने में भी, सीखने को भी मिलेगा, करेक्ट। तो ये है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।